सन 1889 ईस्वी की बात है। रूसी वैज्ञानिक स्टीफन ने किसी पदार्थ के ताप और उसकी उष्मा के मध्य एक संबंध स्थापित किए, जिसको हम लोग कहते क्या है, स्टीफन का। सन 1889 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक जोसेफ स्टीफन ने कृष्णिका के ताप और उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किए, जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। स्टीफन का नियम, जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। अब नीचे का नियम क्या था, किस समझते हम लोग। हाँ, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की दर, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो नियम क्या है समझो पहले। सन 1889 में रूसी वैज्ञानिक जोसेफ स्टीफन ने कृष्णिका के ताप और उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीफन का नियम। कृष्णिका क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो संपूर्ण उष्मा को क्या करे, अवशोषित कर ले, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कृष्णिका। ठीक, मतलब उष्मा को अवशोषित करने वाला हम लोग कहते हैं क्या, कृष्णिका। अब स्टीफन ने क्या कहा, किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की दर जो होती है, वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मैं मान ले रहा हूं, माना अभी लिखना नहीं है, माना किसी निश्चित ताप T पर उत्सर्जित विकिरण ई हो तो कोई दिक्कत नहीं, ई हो तो बताओ क्या हो जाएगा भैया, जो विकिरण उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, उत्सर्जित
उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा किसके अनुपाती है? परम ताप के चतुर्थ घात के। ठीक, यानी ई प्रपोर्शनल होता है टी की पावर 4। इसको हटाएंगे प्रपोर्शनल को, आएगा सिग्मा, सिग्मा टी की पावर 4, यानी सिग्मा बराबर क्या गया? ई अपान टी की पावर 4। यह है स्टीफन का। मान ले रहे हैं कि दो अलग अलग पदार्थों के तापमान क्या है? पहले पदार्थ तापमान कितना है? T1, दूसरे का ताप कितना है? उस ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कितनी है? E1 और E2 है। ठीक, चलो यहां से माना माना किसी पदार्थ के तापमान T1 पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E1 तथा तापमान T2 पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E2 हो तो कितना होगा? क्या ये तो कांस्टेंट है, हम लोग क्या लिखे बताओ? E1 बटे क्या लिखूंगा? T1 घाते 4 बराबर E2 बटे T2 पावर 4 बराबर क्या आएगा? सिग्मा। वो तो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है, तो मैं इसी चीज को इधर लिख सकता हूं। तो वहां पर क्या आया? वहां पर आ गया E1 अपान T1 घाते 4 बराबर E2 अपान T2 घाते 4। तो E2 देने चले आओ, तो E1 अपान E2 बराबर क्या हो जाएगा? T1 घाते 4 बटे T2 घाते, मतलब E1 अपान E2 बराबर हम लिख सकते हैं T1 बटे T2 घाते क्या हो जाएगा? 4। यानी अगर हमको दो अलग अलग पदार्थ दिए गए हो, उनसे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा मान दिए गए हो, तापमान पूछ ले, या उन पदार्थों के तापमान दिए गए हो, हमसे पूछ रहे विकिरण ऊर्जा का अनुपात, यहां से निकाल लेंगे। अब ध्यान समझो, माना किसी कृष्णिका के पृष्ठ का क्षेत्रफल, A, ताप T देने पर T समय में उसमें अवशोषित उष्मा सांद्र क्यों है? कितना जी? क्यों है? तो अब होगा क्या इधर? चलो, माने किसी कृष्णिका के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक? हुआ क्या? Q बटे A इंटू T प्रपोर्शनल हो जाएगा T घाते 4। मतलब ध्यान से देना, यहां बोला क्या गया? बोलो,
उत्सर्जित विकिरण की दर उसके परम ताप क्या होती है, चतुर्थघात के अनुपाती होती है। यानी उत्सर्जित उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा किसके, परम ताप के, परम ताप चतुर्थ घात के अनुपाती। इस चीज को हम लिखते कैसे हैं, Q बटे A इंटू टी प्रोपोर्शनल टी घाते 4। Q बटे टी हम लोग कहते क्या, उष्मा की दर, क्या कहते हैं, उष्मा की दर ना। परंतु Q बटे टी बराबर होता है H, यानी उष्मा की दर, उष्मा की दर। बताओ तो क्या लिखेंगे हम उसको, H अपान A प्रोपोर्शनल के टी की पावर 4, यानी हटा दो इसको, H अपान A बराबर सिग्मा टी की पावर 4, यानी सिग्मा बराबर क्या आ रहा है, यानी सिग्मा बराबर आ जाएगा H अपान A क्या, टी की पावर 4। यह चीज आया, क्या है चीज, सिग्मा बराबर H अपान A टी की पावर 4, ये चीज। और ध्यान रखना, परंतु यह लिख सकते हो, परंतु H अपान A को ही हम लोग कहते हैं E, विकिरण ऊर्जा, कहते हैं विकिरण ऊर्जा। बताओ तो क्या देगा, सिग्मा बराबर E बटे टी की पावर, अभी निकाल, अभी लिखा था, अभी जस्ट में लिखा था, ए आ गया। स्टीफन नियतांक का मात्रक व बीमीय सूत्र, व बीमीय सूत्र 14 समाधान से। बताओ हमको दिया क्या गया, अभी मैंने निकाला ना, Q बटे A इंटू टी प्रपोर्शनल हटाओ क्या देगा, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। आगे नहीं आएगा जी, आएगा। हमको निकालना है किसी मात्रा का, सिग्मा का, तो सिग्मा अपान क्या देगा, सिग्मा बराबर Q अपान A इंटू टी की पावर 4। चलो सिग्मा का मात्रक, सिग्मा का मात्रक बराबर क्या होता है, Q उष्मा है, ऊर्जा, ऊर्जा मात्रा क्या होता है, जूल बटे क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर गुणे समय है सेकेंड गुणे केल्विन, कई घात 4 घात। बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना है। यानी आ गया जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन, केल्विन पावर 4। इसे हम लिखते हैं ऐसे, जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड केल्विन पावर 4। अभी रुके रहो, अब एक मात्रा निकला, ये तो जूल प्रति सेकंड हम लोग कहते क्या, वाट। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा ना, शक्ति कहते हैं। ठीक, इसको नहीं लिखते हैं वाट, कहीं लिखते हैं वाट। तो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, चलो इधर, सिग्मा का मात्रक, सिग्मा का मात्रक देखो, Q अपान, ये लिखो, क्या लिखो बताओ, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A इंटू टी की पावर 4। ये क्या है, शक्ति, ये क्या है, शक्ति मात्रा क्या होता है, वाट बटे मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन, केल्विन पावर, किताब में दोनों दिया गया, ध्यान रखना। अब जिट्टू बहुत पूछता है, तो क्या आ गया था,
वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। यह लिख सकते इसको W प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। अभी तक निकला मात्रक, हम निकालते बीमा। चलो इधर देखो, सिग्मा की बीमा, ये बीमी सूत्र तो क्यों है ऊर्जा यानी कार्य। कार्य में सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 बटे क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर इंटू टाइम टी ना केल्विन की पावर 4। यम कर गया ना, एल पावर 0 लिखोगे, टी की पावर -3 के की पावर -4। यह गया मात्रक। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट ये है। अब ध्यान समझो, थोड़ा समझो यार। जो स्टीफन का नियम है, स्टीफन का नियम एक साइंटिस्ट थे बोल्टमान। कौन थे, बोल्टमान। ठीक, उन्होंने कहा कि स्टीफन ने बोला था कि हमारा नियम हर चीज के लिए लागू होता है। ये बोल्टमान ने कहा नहीं, यह नियम केवल उन्हीं पदार्थों के लिए लागू होगा जो केवल आदर्श किस्म का रहेगा, आदर्श किस्म पिंड रहेगा। अगर वह पिंड आदर्श किस्म पिंड नहीं है तो इनका नियम क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसीलिए इस नियम को हम लोग कहते क्या है, स्टीफन बोल्टमान नियम। ठीक, लास्ट लिखे ना, इस नियम को लास्ट लिखना, लास्ट में इस नियम को स्टीफन बोल्टमान नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन से कूलिंग लॉ। क्या नियम है, इस नियम के अनुसार यदि किसी गर्म वस्तु को वायु में ठंडा किया जाए तो उष्मा हानि की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से चलो। ठीक, मतलब हम लिख सकते हैं एच प्रोपोर्शनल उष्मा हानि की दर, एच प्रोपोर्शनल डेल टी। ठीक, ये क्या है, उष्मा हानि की दर किसके प्रोपोर्शनल है, उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। अच्छा, इसमें लिखो अथवा करके, समझा रहे हैं अच्छे से। अथवा इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की उस वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के चाहे क्या अनुक्रमानुपाती चाहे समानुपाती के समानुपाती होता है। तो ध्यान हमसे डर क्या है, मतलब इसका, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु तथा वातावरण के तापांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो, बहुत ध्यान सोचना, हमने लिया 2 कप, क्या लिया 2 कप, ये मान लो कप है,
चलो ये दूसरा कप, ठीक। चलो एक कप है 2, ठीक, इतना, ठीक। अब दोनों कप में भरा गया है चाय। क्या भरा गया है? चाय। इस कप में भी चाय है, इस कप में क्या है? चाय है। इसमें भी चाय है, इसमें भी क्या है? चाय है, ठीक। और ध्यान समझना, ठीक। दोनों कप में चाय भरा गया है। इस कप में जो चाय है उसका तापमान कम है, मान लो डिग्री सेल्सियस, ठीक। देखा गया इन दोनों कपों भरी चायों को जब हम वैसे खोल के खुले वातावरण में रख देते हैं, मान लो वातावरण गर्म है। अगर वातावरण गर्म है तो वातावरण गर्म होने से जो चाय बहुत ज्यादा हीट है उसके ठंडा होने की दर बहुत क्या लगा रहा है? तो ठंडा होने क्या रही है? बहुत अधिक टाइम लगा रही है, ठीक, बहुत टाइम लगा रही है। मान लो वातावरण ठंडा हो, वातावरण क्या हो? ठंडा। वातावरण ठंडा तो क्या ठंडी चल रही, क्या चल रही हो? ठंडी। तो देखा गया जो चाय बहुत ज्यादा गर्म थी, जो चाय बहुत ज्यादा गर्म थी, वह कम गर्म वाली चाय की अपेक्षा क्यों जल्दी ठंड हो जाती है? जल्दी क्या होती है? जल्दी ठंडी हो जाती है। यानी इन दोनों चायों को जब खुले वातावरण में रखा गया तो ये वाली चाय पहले ठंडी हो गई, ये वाली चाय क्या हो गई? बाद में ठंडी हुई। इसका मतलब क्या है? मतलब किसी वस्तु के शीतलन की दर, किसी वस्तु के शीतलन की दर यानी ठंडा होने की दर, बहुत ध्यान समझो दर, शीतलन, शीतलन, किसी वस्तु के शीतलन की दर क्या होती है? उसके तापांतर, तापांतर, तापांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी शीतलन की दर ठंडा होने की दर, क्या जी? ठंडा होने की, ठंडा होने की दर क्या है? तापांतर के समान, ठंडा होने की उसकी तापांतर क्या है? समानुपाती। यानी अगर वातावरण ठंडा रहेगा, अगर वातावरण का तापमान कम रहेगा तो ठंडा होने की दर भी क्या होगी? जल्दी जल्दी होगी। यानी ठंडा होने की दर कब बढ़ेगा? जब तापांतर में क्या कमी आएगी। तापांतर में क्या आएगी? ताप में कमी आएगी। अगर ताप ज्यादा रहेगा ना तो तुम लोग केयर भी करते होंगे, गर्मी में लोग चाय कम पीते हैं, क्यों? उसके ठंडा होने की रेट क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है, बहुत अधिक टाइम में ठंडी होती है। ठंडी में क्या होती है? जल्दी ठंडी आती है। जान रहे हैं कि वातावरण तापमान क्या ज्यादा है, ठंडा है, और क्या चाय क्या है? बहुत गर्म है, जल्दी कैसे ठंडी हो जाएगी। मतलब इसके चारों तरफ के वातावरण की अपेक्षा जो चाय है ना, ये क्या गर्म तो है लेकिन वातावरण क्या ठंडा है, इसे चाय भी क्या हो रही है? ठंडी जा रही है। यानी मतलब ये है अगर इस चाय को हम इस चाय के आसपास रख देंगे बर्फ का टुकड़ा, कह देंगे बर्फ का टुकड़ा, तो चाय क्या देगी? और जल्दी ठंडी हो जाएगी। और जितने ज्यादा इसके पास क्या रहेगी, जितने ज्यादा इस चाय की चारों तरफ की गर्मी रहेगी, इसके ठंडा होने दर उतनी क्या घर जाएगी। अब बात समझ में आई? ये बात है मैटर वही है। यदि किसी गर्म वस्तु को वायु में ठंडा किया जाए तो उसमें हानि की दर जो होती है वस्तु तथा उसके चारों के माध्यम तापांतर के अनुपाती होती है। यही क्या है? न्यूटन के शीतलन का नियम। बस में ये चीज होता है। उतार लो इसको, बना लो, ठीक।